तो आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके जरिए दिल्ली की जनता को दिवाली की बधाई दी। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने इतने दिनों पहले दिवाली की बधाई क्यों दी। दरअसल कल यानी गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। तो क्या अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जेल जाना पक्का हो चुका है? अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता और मंत्री तो यही दावा कर रहे हैं। तो फिर 2024 में क्या होगा और कट्टर ईमानदारों का तिहाड़ में क्या गेट टुगेदर होने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। जिसका मुखिया ही ऐसा हो जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटता हो तो पता है कि आशीर्वाद किसका था, किसके कहने पे भ्रष्टाचार हो रहा था। किंग पिन अरविंद केजरीवाल ही थे, किंग पिन अरविंद केजरीवाल ही हैं। कट्टर ईमानदार एक सरकार, कट्टर ईमानदार एक छवि, कट्टर ईमानदार राजनीति का एक कल्ट कसौटी पर है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से गुरुवार को शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी सवाल जवाब करेंगे। अब मुद्दा यह है कि जो बड़ा हल्ला था, बड़ा शोर था, हर बात पर एक बात थी, हर कदम पर एक दावा था, हर सवाल पर एक जवाब था, कट्टर ईमानदार सरकार वाला, उसका क्या होगा? हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। ईमानदारी क्या होती है मैं बताता हूं आपको। कट्टर ईमानदारी, क्योंकि हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है। कट्टर ईमानदार पार्टी जनता के टैक्स के पैसे को स्कूल और अस्पताल बनाती है। 43 से लेकर आज तक की सबसे ईमानदार पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। कर्नाटक को भी अब एक कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए। इन पार्टियों के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। 2 राज्यों के अंदर लोगों ने कट्टर ईमानदार सरकार बना दी है। अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो दुनिया का कोई आदमी ईमानदार नहीं है। तो क्या अब कट्टर ईमानदार को कसौटी पर कसने का वक्त आ गया है? गुरुवार को यानी 2 नवंबर को सीएम केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूछताछ को जो बुलाया है। सवाल बवंडर की तरह उठ रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या सरजी भी गिरफ्तार हो जाएंगे? हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। शराब घोटाला मामले में ईडी पहली बार सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। इससे पहले सीबीआई ने अप्रैल में इसी सिलसिले में केजरीवाल से सवाल जवाब किया था। हालांकि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं, तो वहीं शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। तो क्या अब बारी सीएम अरविंद केजरीवाल की है? मेरा मानना है कि किंग पिन अरविंद केजरीवाल ही थे, किंग पिन अरविंद केजरीवाल ही हैं। और ये जो कॉल आया है, ये निश्चित रूप से इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस टिप्पणी से जोड़ के देखा जाना चाहिए जो अभी 338 करोड़ का ट्रेल इस्टेब्लिश हुआ। अब अगर कट्टर ईमानदार सीएम केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो क्या होगा? दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा? तो इस सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी छायावादी शब्दों में दे रही है। जैसा कि आपका दावा है, अगर गिरफ्तारी होती है तो पार्टी की व्यवस्था का क्या होगा, सरकार कैसे चलेगी? आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से बीजेपी की इस दमनकारी नीतियों का और इस हिटलरशाही रवैये का मुकाबला करेगी और ईंट का जवाब पत्थर से देने के हम लोग काबिल हैं।
मुद्दा ईंट का जवाब पत्थर से देने का नहीं है, बल्कि ईडी के आरोपों का जवाब देने का है। क्योंकि अपनी चार्जशीट में ईडी ने दावा किया है कि खत्म हो चुकी विवादित आबकारी नीति वास्तव में सीएम अरविंद केजरीवाल का ब्रेन चाइल्ड थी, यानी उनके दिमाग की उपज थी। ईडी के डॉक्यूमेंट्स, चार्जशीट और रिमांड पेपर में सीएम केजरीवाल का नाम लिया गया है। इतना ही नहीं, ईडी ने निजी कंपनियों के लिए बैठकें करने, कमीशन तय करने, दिल्ली शराब कारोबार में दक्षिण के नेताओं और कारोबारियों को लाने के संबंध में केजरीवाल का जिक्र किया है। और मामला सिर्फ इतना भर नहीं है, सवाल यह भी है कि ईडी के केजरीवाल को भेजे गए समन को लेकर कांग्रेस कहां खड़ी है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है। क्योंकि एक बार फिर मुद्दा कांग्रेस की कथनी और करनी के फर्क पर आकर टिक गया है। क्योंकि शराब घोटाले को लेकर खुद कांग्रेस केजरीवाल को घेरती रही है, लगातार उनके ऊपर इल्जाम लगाती रही। और कांग्रेस की फजीहत यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में खड़ी हो तो छवि पर असर पड़ेगा, और अगर अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस सवाल उठाती है तो दरार इंडी गठबंधन में आएगी। अब ये शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई, और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ाकर के 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। इसी साल की बात है, ये 8 महीने पहले की बात है, जब शराब घोटाला मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस पानी पी पी कर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी को कोस रही थी, घोटाले का पूरा गणित समझा रही थी। अब भी क्या कांग्रेस अपने रुख पर कायम है? सत्ता पाने की बेचैनी से उपजे कांग्रेस के कल और आज के केजरीवाल मूल्यांकन में कितना बदलाव आया है, जरा समझिए। कुछ महीने पहले तक कांग्रेस केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताती थी, आज कहती है वो मोदी और बीजेपी की राजनीति के शिकार हुए हैं। कांग्रेस केजरीवाल को झूठ बोलने वाला ढोंगी बताती थी, आज कहती है उन्हें फंसाया गया। कांग्रेस शराब घोटाला मामले में केजरीवाल पर रिश्वत लेने का आरोप लगाती थी, और आज कहती है केजरीवाल प्रतिशोध की राजनीति के शिकार हुए हैं। शराब घोटाला मामले में अरविंद तक पहुंची जांच की आंच से आम आदमी पार्टी भी बेचैन है, लिहाजा अब विपक्षी इंडी गठबंधन को सचेत किया जा रहा है। बाकायदा 2024 के चुनावी चैप्टर और गणित को जोड़ते हुए समझाया जा रहा है। देखिए, मैंने आज आपको मुख्य तौर पर राज्य दर राज्य बताया कि कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं और उस राज्य के कौन से नेता को जेल में डालने की तैयारियां चल रही, जिसमें मैंने शुरुआत में ही सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का नाम लिया। राजस्थान में चुनाव चल रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब के सुपुत्र वैभव गहलोत को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक कोई बहुत ही पुराने बेबुनियाद से मामले में समन किया। तो जिस प्रकार से एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये चिन्हित कर जो मुख्य नेता हैं, जो वोट बटोर सके, उन्हें पकड़ के जेल में डालो। केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो मुमकिन है कि सहानुभूति की उम्मीद बने, और ऐसे में असर सीधे तौर पर उन राज्यों में भी पड़ सकता है जहां केजरीवाल की पार्टी चुनावी मैदान में है, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में, जहां आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स भी उतारे हैं। कांग्रेस अगर केजरीवाल के साथ खड़ी नहीं होती है तो ऐसे में केजरीवाल इन राज्यों में कांग्रेस का खेल बना भले न पाए, बिगाड़ तो सकते ही हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी के दावों के बीच गठबंधन के भीतर एक बवंडर खड़ा कर रही है, ताकि अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी की नौबत आती है तो सब मिलकर उसके खिलाफ बोलें। सीबीआई और ईडी को मिसयूज करने का किस्सा अरविंद केजरीवाल पे नहीं खत्म होगा। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष के जो एक एक नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो एक एक नेता हैं, उनको भी जेल में डाला जाएगा। जाहिर है संकेत कहीं शराब घोटाला मामले में करप्शन के आरोपों में घिरे केजरीवाल के चारों तरफ
इंडी गठबंधन का एक घेरा बनाने के दिए जा रहे हैं, ताकि 2024 के घमासान से पहले एक बड़ा बवंडर केजरीवाल को लेकर खड़ा किया जा सके। और कांग्रेस की मजबूरी आम आदमी पार्टी के दबाव को मानने की भी है। इसके पीछे वजह है मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। इसी तरह राजस्थान में भी 3 लिस्ट में आम आदमी पार्टी की तरफ से 60 प्रत्याशियों को उतारा गया है। हालांकि केजरीवाल की गिरफ्तारी से एक झटका आम आदमी पार्टी को भी मिल सकता है, खासकर केजरीवाल और उनकी पार्टी की छवि को लेकर। वो मिथक टूट सकता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली पार्टी करप्ट नहीं हो सकती। जाहिर है, इससे बीजेपी की राजनीति को स्पेस मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।